प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज का वचन देखते हैं। आज का वचन है दाऊद के 5 पत्थर। जी हाँ, दाऊद ने 5 पत्थर क्यों लिए? क्या उसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं था? और अगर भरोसा था तो फिर पत्थर लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसे डाउट था कि एक पत्थर गोलियत को नहीं लगा तो फिर दूसरा पत्थर उसको मारा जाएगा, और अगर दूसरा भी नहीं लगा तो फिर तीसरा, चौथा और 5वां पत्थर तो लग ही जाएगा? क्या उसे ये डाउट था? या फिर क्या दाऊद पत्थर नहीं लेकर जाता तो परमेश्वर दाऊद के थ्रू गोलियत को नहीं मार सकता था? प्रियो, ये सारे क्वेश्चंस इस पहला शमूएल के 17 अध्याय को पढ़ने से मेरे मन में आए। तो परमेश्वर ने इस वचन के थ्रू मुझसे बात की, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, परमेश्वर को कार्य करने के लिए हमारी ज़रूरत होती है, किसी मनुष्य की ज़रूरत होती है। यहाँ देखें तो दाऊद परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार था, वो आगे आया। वचन बताता है कि दाऊद ने पत्थर मारा और एक बार में ही वो पत्थर गोलियत को लगा भी और वो मर भी गया। प्रियो, ध्यान दें, पत्थर चिकना था, नुकीला नहीं था, फिर भी उसके माथे में धंस गया और उसे गिरा दिया, उसे मार दिया। प्रियो, क्या ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? एक पत्थर से विशाल गोलियत मर जाता है। जी हाँ प्रियो, क्योंकि वो दाऊद के पत्थर से नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ्य से मारा गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दाऊद पत्थर लेकर नहीं जाता तो क्या परमेश्वर गोलियत को नहीं मार सकते थे? प्रियो, मार सकते थे, डेफिनेटली मार सकते थे, बल्कि उन्होंने ही गोलियत को मारा, जैसे मैंने पहले भी कहा। प्रियो, पत्थर उठाना और मारना इसलिए ज़रूरी था कि लोग देखें कि परमेश्वर ने दाऊद को कैसा निडर, कॉन्फिडेंट और शक्तिशाली बनाया है कि वो गोलियत को मार पाया। प्रियो, ये सब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाने के लिए ही किया, ताकि लोग देखें और उसका सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें और राजा के रूप में उसे एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें। प्रियो, परमेश्वर की प्लानिंग बहुत सटीक होती है। ये ऐसा ही था जैसे शिमशोन ने एक हड्डी से हज़ारों दुश्मनों को मार गिराया। ये ऐसा ही था जैसे मूसा ने पत्थर से पानी निकाला। ये ऐसा ही था जैसे इस्राएलियों ने पानी में पैर रखा और समुद्र 2 भाग हो गया। प्रियो, बाइबल ऐसे आश्चर्य कर्मों से भरी हुई है। प्रियो, परमेश्वर की प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है, 5 पत्थर उठाने की ज़रूरत है, जिसमें पहला पत्थर विश्वास का प्रतीक है, उसमें दूसरा पत्थर भरोसे का प्रतीक है, तीसरा पत्थर साहस या करेज का प्रतीक है, चौथा पत्थर ओबीडियंस का, आज्ञाकारिता का प्रतीक है, और उसमें 5वां पत्थर प्रशंसा का प्रतीक है। प्रियो, इन 5 पत्थरों की हम सभी को ज़रूरत है। यही हमारी तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब हम अपने जीवन में किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना करते हैं तो इन पत्थरों से हम जीत हासिल कर सकते हैं। प्रियो, दाऊद विश्वास और भरोसे के साथ गोलियत से लड़ने गया। वह जानता था कि गोलियत के साथ युद्ध में परमेश्वर उसका ख्याल रखेंगे, इसलिए उसने राजा द्वारा दिए गए कवच और तलवार नहीं लिए। ऐसा वचन बताता है। उसने कहा, गोलियत ने जीवित
परमेश्वर की सेनाओं को ललकारा है। यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रियों, जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती, तब परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, और वो साहस परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आता है, वचन का पालन करने से आता है। मीन्स ओबेडियंस, आज्ञाकारिता में चलना ज़रूरी है, उसी से हमें साहस मिलता है। प्रियों, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ कभी फेल नहीं होती। इसलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और वो आपके लिए नया है, तो आप परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर विश्वास रखें, वो आपके लिए बेहतर करेंगे। लिखा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म मीन्स वो कार्य जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, आप उसे करें, ये आज्ञाकारिता है। आइए हम भी विश्वास, ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही भरोसा और साहस रखें जैसे दाऊद ने गोलियत का सामना करते समय दिखाया था। उसने गोलियत पर हमला करने से पहले कहा, तू तलवार और भाला लेकर मेरे विरुद्ध आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ, जिसे तूने ललकारा है। प्रियों, अपने साथ ले जाने के लिए अंतिम पत्थर है प्रशंसा, वर्शिप, स्तुति। हमें विश्वास और भरोसे के साथ, साहस और ओबीडियंस के साथ अपनी विजय के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। प्रियों, जब जीवन में कुछ समझ ना आए, आगे का रास्ता क्लियर ना हो, कन्फ्यूजन हो, परमेश्वर की स्तुति करें। जब सामने गोलियत हो, परमेश्वर की स्तुति करें। जब सामने पहाड़ हो, परमेश्वर की स्तुति करें। जैसे यरीहो की दीवार टूट गई, जैसे गोलियत मारा गया, वैसे आपके जीवन में भी आप विजय हासिल करेंगे। हो सकता है आपको डर लगे, जैसे हो सकता है दाऊद को भी डर लगा हो, लेकिन उसने अपने एहसास और सोच से ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास रखा। हाँ प्रियों, हमें भी ऐसे ही करने की ज़रूरत है। उसके तरीक़ों पर विश्वास करें, भरोसा करें। वो है जो आपको संभालता है। आज कोई है जो इस वचन को सुन रहा है, जो कन्फ्यूजन में है, जो कश्मकश में है, उसे रास्ता सुझाई नहीं पड़ रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। धीरज रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। सिचुएशन आपके फेवर में होने जा रही है। प्रियों, इस विश्वास के साथ इसे रिसीव करें और आप अपने जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर वो करता है जो आप नहीं देख सकते। परमेश्वर वो जानता है और वैसा करता है जो आप अपने भला उतना नहीं समझ सकते। परमेश्वर आपके लिए आज बेस्ट करने जा रहा है। आप विश्वास रखें, भरोसा करें। इन 5 पत्थरों को अपने जीवन में कैरी कीजिए और सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन के साथ समय, प्रॉब्लम के समय इन पत्थरों का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आपको डेफिनेटली विजय देंगे। थैंक यू।